What is really wrong in Xabi system? अगर मैं आपको पूछूं कि रोड्रिगो, बेलिंगम, एम्बापे और आर्दा गुलेर और विनीशियस जूनियर ये सब गैलेक्टिकोस के होने के बावजूद अगर हम हर वीक माथा पकड़ के बैठते हैं टेंशन में और मूड खराब करके बैठते हैं, इसका रीजन क्या है? तो आप मुझे क्या बताओगे? बताओ क्या बताओगे? एंड तक देखना। आज इस वीडियो में बात करते हैं ऐसी 5 चीजें और मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अब रियल मैड्रिड में चीजें हो रही है कंसर्निंग। लेकिन एक सेकंड, रियल मैड्रिड के करंट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड पिछले 8 गेमों में से 2 गेमें जीती है। नहीं भाई नहीं, ये रेलीगेशन टीम या कोई मिड टेबल टीम की स्टैट्स नहीं है, ये रियल दे मैड्रिड, द रियल मैड्रिड के स्टैट्स है। अमेजिंग, अनबिलीवेबल, राइट? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्यों हो रहा है, बट हो रहा है। और अब आ गई है रियल मैड्रिड एक सर्वाइवल मोड पे। सर्वाइवल मोड पे अगर ये क्लब आ गया ना, तो समझ जाओ कि फिर सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ है। और फैंस बोल तो रहे हैं कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, बट रियल मैड्रिड वाला फुटबॉल नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पे भी। आपको दिख रहा है? अब आते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, ज़ाबी अलोंसो। ज़ाबी अलोंसो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टैक्टिक्स वीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लेयर सुनते नहीं हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फलाना ढिमकाना, कुछ तो कह रहे हैं। बट मैं सच बात बताऊं, दोनों ही थोड़े थोड़े सही है। दोनों किताब के पहलू सही है, क्योंकि ज़ाबी एक बहुत स्मार्ट कोच है। बायर लेवरकुसन में उसने बहुत अच्छा किया था, मानता हूं मैं ये चीज़। बट रियल मैड्रिड को कोच करना इज़ वेरी डिफरेंट। जैसे थियरी हेनरी ने बोला था कि भाई रियल मैड्रिड के अंदर इट्स 90% प्लेयर्स एंड 10% कोच। सो व्हाट इट मीन्स कि भाई इतने बड़े बड़े ईगोज होने के, मतलब ईगोज लाइक एम्बापे, ईगोज लाइक विनीशियस जूनियर्स, ईगोज लाइक बेलिंगम, इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद ना कोच को टीम मैनेजमेंट के साथ साथ ईगो मैनेजमेंट भी करनी आनी चाहिए। इट्स अ वेरी डिफरेंट टास्क एंड अ वेरी टफ टास्क टू डू। ज़ाबी अलोंसो स्मार्ट कोच तो है, बट ये स्कूल का वो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट नहीं है कि वो ऐसे चुटकी बजाएगा, ऐसे किसी के पास से लिखवा लेगा, कुछ भी कर लेगा तो वो चीज़ हो जाएगी सफल। क्योंकि ये रिजल्ट्स का बिजनेस है, यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना तो प्रॉब्लम है। पिछले कुछ मैचेस में रिजल्ट्स आए हैं, नो डाउट आए हैं। अब आते हैं असली टॉपिक पे। असली विलन जो है, असली दानव जो है, मैं ऐसा बोलूंगा, ये इंजरी क्राइसिस है। इंजरी क्राइसिस में हमारे 12 प्लेयर्स लिटरली एक टाइम पे इंजर्ड थे। 12 प्लेयर्स भाई, इतनी तो आईपीएल की टीम हो जाती है। पूरी आईपीएल की टीम भाई, ऑक्शन हुआ है अभी 12 टीम की, लोगों ने 12 लोग खरीद लिए हैं और हमारे 12 लोग इंजर्ड हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? कॉन्फिडेंस की माँ जुट गई है, पूरे केमिस्ट्री की वाट लग गई है, टैक्टिक्स हो नहीं रहे हैं, रोटेशन हो नहीं रहा है। भाई प्लेयर्स को कभी मौका मिलता है, कभी मौका नहीं मिलता है। भाई बच्चे खेल रहे हैं यार, बाल बच्चे खेल रहे हैं एकदम से। तो मेरे को लगता है कि इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मजे की बात बताऊं, इस बार ना रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम के अंदर का जो मेडिकल स्टाफ है वो और फिजियोस जो है, उनका ज्यादा धंधा चल रहा है एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड, क्योंकि इनसे कुछ नहीं हो रहा है भाई, सब इंजर्ड होके पड़े हुए हैं क्या सब। बात है सर, क्या बात है सर, अब आते हैं हमारे देवता किलियन एम्बापे पे। बंदे ने इस साल मारे हैं 58 गोल्स। 58, कैन यू इमेजिन? पूरे टीम को वो अकेला वन मैन आर्मी की तरह चला रहा है। ही इज अ मसिया राइट नाउ। विनीशियस इनकंसिस्टेंट, रोड्रिगो को खिलाते नहीं है, एक आध 2 मैच में खिला के कुछ प्रूव नहीं होने वाला है। तो राइट फ्लैंक पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पूरा अटैक लेफ्ट साइड बेस्ड है, विच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। सबसे कंसर्निंग बात क्या है कि भाई अगर आप कह रहे हो ना कि एम्बापे गोल मार देगा, एम्बापे हमको विन दे देगा, तो खत्म है भाई, सीजन खत्म है। फुटबॉल एक टीम गेम है, फुटबॉल एक टीम गेम है। और इधर मतलब एवेंजर्स एंड गेम में भी सारे एवेंजर्स को मिलकर थैनोस को हराना पड़ा था। यहाँ पे अकेला एम्बापे क्या हो जाए, क्या कर लेगा अकेला? सिस्टम फेल हो जाएगा भाई। एक दो गोल उनसे उससे कम आ जाएंगे क्रूशियल मैचेस में। अगर वो स्कोर नहीं कर पाया तो तुम करोगे क्या भाई? तुम करोगे क्या? तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। विनीशियस की पूरी फिनिशिंग की लोड़े पड़े हैं, लोड़े पूरे। वी हैव ऑलवेज सीन दिस कि
पहले के टाइम पे, पहले की रियल मैड्रिड में रोल क्लैरिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी। जिदान के टाइम पे भी पास टू रोनाल्डो वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसके जिसके तहत सब लोग सिर्फ रोनाल्डो को पास कर रहे थे। बेंजेमा के टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें मतलब थी, जैसे कि बेंजेमा को ये पता था कि मैं स्ट्राइकर हूँ, विनीशियस बना के देगा, विनीशियस और बेंजेमा, और पीछे से रॉड्रिगो भी अटैकिंग थ्रेट रहेगा। तो काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी थी। अभी इधर क्या हो रहा है कि इधर लोगों को अपनी क्लैरिटी नहीं है, ओवर द पिच बस भाग रहे हैं लोग। तो दैट्स कंसर्निंग पॉइंट। कुछ रिपोर्ट से ये पता चला है कि स्पोर्टिंग एफसी के उस्मान डियोमांडे करके एक प्लेयर है स्पोर्टिंग एफसी से, उसको लाने की चर्चा चल रही है रियल मैड्रिड के बारे में। बट मेरा ये सोचना है और मेरा ये ओपिनियन है कि मेरे को लगता है कि सेंटर बैक बहुत सारे हैं बट सारे इंजर्ड है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। रूडिगर बैल बुद्धि, उसको कुछ समझ में नहीं आता। मिलिटाओ कांच का बना है, वो बार बार इंजर्ड हो जाता है और अभी फिलहाल काफ़ी टाइम के लिए बाहर है, 4 महीने के लिए रिपोर्ट्स बोल रही हैं। डीन हाउसन खेलेगा बट उसके साथ अल्वारो कैरेरास इज नॉट योर सेंटर बैक। एंड मुझे, क्या आपको लगता है कि सेंटर बैक की ज़रूरत है? क्या आपको ऐसा लगता है कि विनीशियस को निकाल के किसी और को रखना चाहिए? मतलब आप बताएं मुझे क्या है। तो एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या रियल मैड्रिड सच में एक क्राइसिस में है या फेज में है? मैं कहूँगा यस, बोलूँगा मैं, ये एक फेज है बट क्राइसिस वाला फेज है। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। रियल मैड्रिड का कोच जावी अलोंसो इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी क्लेवर। मतलब उसने काम किया है, ही इज़ नॉट अ न्यूबी, मतलब उसने बहुत सालों तक फुटबॉल खेला है। प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स हैं। सिर्फ रोल की क्लैरिटी चाहिए थोड़ी बहुत, और ट्विक्स एंड टर्न्स होने से ये फेज निकल जाएगा। टफ टाइम है मेरे को लगता है, और इससे हम आगे उभर के आएंगे। और पता है रियल मैड्रिड की एक खूबसूरत बात यही है कि जब लोग डाउट करते हैं और जब लोग बोलते हैं ना कि हम रियल मैड्रिड एज अ क्लब डाउन एंड आउट हो गए हैं, वहीं से हम कम बैक करते हैं, रेमोंटाडा करते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी स्टैंड फॉर एज अ लेगेसी। कमेंट्स में बताएं मुझे कि आप क्या सोचते हैं कि रियल मैड्रिड का ये सिचुएशन कैसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ड्रॉप अ लाइक। अगर 5 लाइक हो जाते हैं इस वीडियो में, अगर 5 लाइक हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड है। और जो भी लोग देख रहे हैं, मस्त एकदम लाइक कमेंट ठोक दो भाई, 1 रुपया नहीं लग रहा है, मज़े से बात करेंगे आगे के बारे में। थैंक यू सो मच। हाला मद्री।